18 मई को होने वाले जेएससीए के चुनाव को लेकर झारखंड में रोमांच काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्रत्याशियों की धड़कनें भी काफी तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और इस बीच बात की जाए तो रांची में टीम एसके बेहरा गुट ने अपनी प्राथमिकता गिनवाई है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उद्योगपति एसके बेहरा ने कहा कि एक लंबे समय से झारखंड स्टेट क्रिकेट संगठन की ओर से जो काम किया जाना था वह रुका हुआ है। पारदर्शिता की कमी है और खेल में राजनीति अब हावी हो रहा है। हमारी टीम ईमानदारी, सोच, पारदर्शिता और खेल की दुनिया में झारखंड को मजबूत पहचान दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। 5 साल से मेरे को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में आइए प्रेसिडेंट के रोल में। मैं इसको मना कर रहा था क्योंकि somehow मुझे थोड़ा लग रहा था कि कैसे क्या करूं वहां, और जबकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट गेम मेरे लिए क्रिकेटिंग है। मैं बचपन से जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, मैं छोटा था काफी, और उस टाइम में तो आपका टेलीकास्ट नहीं होता था, टाइम सर्विस होता था। इन द प्लांट आप टाइम सर्विस सुन रहे थे, जब देखे कि 183 करीब रन हुआ था, बोला हम लोग हार जाएंगे। तो मैं 18 मई को जेएससीए चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 5 कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव होंगे। इसका जायजा लिया संवाददाता संदीप ने। जेएससीए का चुनाव 18 मई को होना है और इसको लेके तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस बार इस चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर सरगर्मी भी तेज हो गई है। दो पार्टियों के बीच में कह सकते हैं इस बार सीधी टक्कर देखी जा रही है। इस वक्त हम जेएससीए के बाहर खड़े हैं और इस दो टीम की बात की जाए तो द टीम अजय नाथ सहदेव उसके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। वहीं इसके अलावे उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जो संयुक्त सचिव है और 5 कार्यकारिणी सदस्य के लिए यह चुनाव होना है। 3 सालों के लिए यह चुनाव होता है। जो जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है और 3 वर्षों तक ये जो पदाधिकारी हैं इस जेएससीए के लिए काम करते हैं। हालांकि दूसरे गुट की बात करें तो एसके बेहरा गुट है जो जमशेदपुर से हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें क्रिकेट और खेल को कैसे बढ़ावा दे, ये सबसे प्राथमिक या कह सकते हैं प्राथमिकता उनकी यही है कि खेल और खिलाड़ियों को जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिले। और इसको लेके ही दोनों पार्टी अपना जो प्रत्याशी हैं वे अपने जो वोटर्स हैं, जेएससीए के जो मेंबर होते हैं वही वोटर होते हैं, तो उनके बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर वे लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं। पर देखना होगा 3 वर्षों के लिए यह चुनाव होता है और आने वाले दिनों में जेएससीए की जो कार्य समिति गठित होगी, क्या उसमें अजय नाथ सहदेव की टीम विजय होती है या फिर जो एसके बेहरा हैं, दो टीम के बीच सीधी टक्कर है। तो कल 18 मई को इसके लिए वोटिंग होनी है और कल निर्धारित होगा कि इस बार किसका कब्जा जेएससीए कार्यकारिणी में होती है। अपने सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, 18 मई को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। जानना चाहेंगे तस्वीरें क्या निकल कर सामने आ रही हैं? अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष और भी कई पदों को लेकर चुनाव हो रहा है। किस पक्ष की तरफ से क्या दावे हैं, प्राथमिकताएं क्या गिनाई जा रही है इस चुनाव को लेकर? जेएससीए यानी झारखंड स्टेट जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका चुनाव 18 मई यानी कल होना है। और इसमें 2 टीम या द टीम की अगुवाई की यदि बात करें तो अजय नाथ सहदेव कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है एसके बेहरा की टीम है जो जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं और एक व्यवसायी हैं। तो कह सकते हैं दोनों टीम दावे कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं और उनकी जो प्राथमिकता होगी क्रिकेट और जो खिलाड़ी हैं उनको लेके होगी और जो सुविधाएं है स्टेडियम में वो सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिले। और इससे संबंधित जो पंपलेट है या फिर जो मैनिफेस्टो है दोनों टीमों ने पहले ही जारी कर दिया है। हालांकि जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव कार्यकारी के 5 सदस्य, इन सभी के लिए
कल वोटिंग होंगे और जो जेसीए के मेंबर हैं वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वही वोटर होंगे। हालांकि कल दोनों ही टीम के जो किस्मत का फैसला है वह कैद होगा और उसके बाद देखना होगा कि दोनों में से कौन टीम विजय होकर सामने आती है। हालांकि दोनों टीम जिस तरह से दावे कर रही हैं उस हिसाब से या जरूर दोनों टीम कोशिश जरूर कर रही है कि जो ग्रामीण स्तर के जो खिलाड़ी हैं या फिर जो प्रशिक्षण का जो जगह है, चाहे स्टेडियम हो, उसका निर्माण यदि वे जीतते हैं तो जल्द से जल्द करवाएंगे। जो ग्रामीण इलाके से जो शहर की ओर आते हैं, चाहे रांची में जो जैसे स्टेडियम है या फिर जो जमशेदपुर में जो सुविधा खिलाड़ियों को मिलता है वही सुविधा हर एक जिलों प्रखंडों में खिलाड़ियों को मिले, इसकी जो कवायद है वह दोनों टीम जरूर लगा रही है। वहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि जेसीए जो 3 वर्षों के लिए जो पदाधिकारी चुन के आते हैं उनका जो कार्य समय होगा उस दरमियान सभी चीज़ों को वो पारदर्शी तरीके से रखेंगे ताकि किसी तरह का जो मनमुटाव सदस्यों के बीच होता है या फिर जो कई एलिगेशन बाहर के लोग लगाते हैं कि जो कमेटी है ठीक से काम नहीं की या फिर कई जो घोटाले हुए, इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। हालांकि देखना होगा, कल वोटिंग होनी है इस जेसीए चुनाव के लिए और 2 टीमों जो दावे कर रहे हैं उनमें से जो जीत का सेहरा है किसके सर चढ़ता है। जी संदीप, चूंकि जेएससीए के चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो कुछ गुट ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो जेएससीए है कहीं ना कहीं राजनीति का जो अखाड़ा है वो भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड में अगर जेएससीए के अगर चुनाव हो रहे हैं तो अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बहुत ही बड़ा ये अवसर है, क्योंकि इस चुनाव के बाद उन्हें भी अब उम्मीद होगी कि झारखंड में क्रिकेट को अब एक नई पहचान भी मिलेगी। क्या उम्मीद ऐसा लगाया जाए संदीप? सही कहा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव लगातार जो साल बढ़ते जा रहे हैं तो चुनाव का जो कह सकते हैं फॉर्मेट है वह भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कई तरह के जो दिग्गज है वे इस चुनाव में खुद प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं। कई खिलाड़ी भी हैं जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किए हैं या भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं। जैसे सौरभ तिवारी की बात करें, शाहनवाज नदीम की बात करें तो ये दोनों भी टीम जो अजय नाथ साहदेव की जो टीम है उसमें शामिल हैं और उपाध्यक्ष और सचिव के लिए सौरभ तिवारी जो भारतीय क्रिकेट टीम में भी अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं, वे भी इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि वे उन चीज़ों को देखने का काम किए हैं जब टीम के तो खिलाड़ी के तौर पर वे खेलते थे, तो जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को फुलफिल किया जाएगा यदि उनकी टीम जीत के आती है। हालांकि दोनों ही टीम जरूर या वादे कर रहे हैं कि इस बार यदि वे उनको मौका मिलता है इस का समिति में शामिल होने का, यानी उनको यदि जीत मिलती है तो वे कहीं ना कहीं जो पारदर्शी तरीके से कार्यकारिणी जो सदस्यों की जो टीम बनेगी तो उसमें जो कार्य होगा वह पारदर्शी तरीके से होगी और जो खिलाड़ी हैं या फिर क्रिकेट है उसको कैसे एक मकाम तक ले जा सके, क्योंकि जिस तरह की जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं जेसीए जो एक स्टेडियम रांची में है तो इस तरह का और भी स्टेडियम राज्य में बनने की जो बातें हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही है, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षण के दरमियान किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी कई ऐसे ग्रामीण जिले हैं जहां से जो खिलाड़ी हैं जहां पे सुविधा नहीं है तो उनको या तो रांची आना पड़ता है या फिर जो धनबाद है, बोकारो है या फिर जमशेदपुर, तो उन इलाकों में जाना पड़ता है, जिलों में जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, तभी वे आगे बढ़ पाते हैं। हालांकि जिस तरह की यदि झारखंड की बात करें और खेल प्रेमियों के साथ साथ खेल प्रतिभा झारखंड में कूट कूट के भरी हुई है। रही वजह है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, जो हॉकी है वहाँ पे भी जो झारखंड की बेटियां हैं परचम लहरा रही हैं। तो कह सकते हैं झारखंड ने कई ऐसे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का काम किया है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, सौरभ तिवारी की बात करें, हॉकी की यदि बात की जाए तो सलीमा टेटे सहित कई ऐसे नाम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं। तो देखना होगा कि इस बार जेसीए का जो चुनाव होता है और जो टीम जीत के आती है खिलाड़ी और खेल को लेके कितना काम कर पाती है। जी बिल्कुल संदीप, और ये चुनौती होगी जेएससीए के लिए भी कि कैसे इस चुनाव के बाद क्या जेएससीए यानी कि
अगर बात की जाए झारखंड में क्रिकेट को एक नई पहचान कैसे दिलाया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों को भी और JSCA को भी बहुत बड़ी उम्मीदें भी जुड़ी हुई इस चुनाव को लेकर।